बीजेपी नेता और महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले बीजेपी की एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद पर रोशनी डाली है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारे पास एनसीपी की ओर से प्रस्ताव आया था कि उन्हें एक स्थिर सरकार की जरूरत है और हमें मिलकर ऐसी सरकार बनानी चाहिए। हमने आगे बढ़ने और बातचीत करने का फैसला किया। बातचीत शरद पवार से हुई, फिर चीजें बदल गईं। आपने देखा कि चीजें कैसे बदली। देवेंद्र फडणवीस सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्षता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अजीत पवार ने मेरे साथ ईमानदारी से शपथ ली, लेकिन बाद में एनसीपी की रणनीति बदल गई। देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान भी सामने आया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगा कि देवेंद्र एक संस्कारी और सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि वो झूठ का सहारा लेंगे और इस तरह का बयान देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीट पर जीत हासिल की थी, जिसके नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित किए गए। बीजेपी के साथ गठबंधन में रही शिवसेना ने 56 सीट पर जीत हासिल की थी। गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट होने के बावजूद दोनों सहयोगी दलों के बीच मुख्यमंत्री का पद किसको मिलेगा, इसको लेकर विवाद हो गया। बीजेपी से विवाद के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू की। कोई नतीजा नहीं निकलने पर केंद्र ने 12 नवंबर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन बनाने के लिए बातचीत जारी रखी और बाद में शरद पवार ने घोषणा की कि वो उद्धव ठाकरे को सर्वसम्मति से नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। इस तरह 23 नवंबर की सुबह फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण समारोह एक आश्चर्य के रूप में आया। हालांकि बाद में ऑपरेशन लोटस के तहत बीते साल महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। अब शिवसेना के एक गुट के साथ बीजेपी की गठबंधन सरकार है। शिवसेना गुट के नेता एकनाथ शिंदे सीएम हैं और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।